हेलो दोस्तों, बात करते हैं आज हम यहाँ पर एलटी शिक्षक भर्ती में जो प्रिपरेशन हमारी चली हुई है सीडीबी क्वेश्चन के, वो टॉप 20 सीरीज लेकर आए हैं। और ये आज 13 पार्ट है। इससे पहले 20 क्वेश्चन हमने डेली बेसिस पे करें, जिसमें 12 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और आज 13 पार्ट है। और इसमें आज का जो चैप्टर है आपका न्यू सिलेबस बेस्ड सीडीपी में, जिसमें शिक्षा और दर्शन शास्त्र वाला है, आपका फिलोसफी वाला है, जिनमें रूसो है, ठीक है, अरविंदो है, गांधी जी हैं, और इसमें यथार्थवाद है, प्रयोजनवाद है, अन्य चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। उनके बारे में हम आज टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि थ्योरिटिकल तो आप लोगों ने हर जगह से पढ़ ही लिया होगा, लेकिन टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे जो है आपको अपने ज्ञान का आकलन पता चलेगा। और जितने भी हम लेके आ रहे हैं सारे के सारे टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। और इसके अगला वाला पार्ट भी इसी चैप्टर की बेस पर होगा। आज यूनिट फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे, और उसके बेस पे क्वेश्चन लेके आए हैं। अपना नया सिलेबस देख लेना, जो एलटी में निकाला गया है नया सिलेबस, उसी के बेस पे सारे सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षणार्थ भ्रमण यानी कि एजुकेशनल टूर, इनमें जो है आप बच्चों से क्या अपेक्षा करेंगे। तो क्या अपेक्षा कर सकते हैं बच्चों से, चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपको आंसर देना पड़ेगा। इनमें से पहले तो ऑप्शन ऐसे घटाने पड़ेंगे हमको जो हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। बच्चे हर स्थान वो वस्तु को ध्यान से देखें और उसके बारे में शिक्षक से प्रश्न करें, ये तो हो सकता है। बच्चे चुपचाप सब कुछ देखते रहें, शिक्षक से कोई प्रश्न न करें, ये तो हो ही नहीं सकता। शिक्षा में अगर इस दर्शन शास्त्र में बात करूँ, तो नहीं वाले क्वेश्चन जितने भी आएंगे ना, सब कुछ आपको हटा देना, पहले तो निगेटिव तो होना ही नहीं चाहिए। बच्चे यदि कुछ पूछना चाहें तो अपने प्रश्न अपनी नोटबुक में लिख लें। लिख तो सकते हो, ठीक है, ठीक है, लेकिन पूछना भी चाहिए, ठीक है। और बच्चे आनंद में घूमें, शिक्षक को भी आनंद में घूमने दें। तो ये तो उतना अच्छा लगेगा कि भाई इंटरटेनमेंट करते रहो, आनंद करते हो सब कुछ, ये तो हो ही नहीं सकता, आनंद में ही लगे रहें, ठीक है। ये भी लिखना नोटबुक, ठीक है, तो उसमें प्रश्न पूछना भी तो पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। ये तीन ऑप्शन हट गए हैं, तो बचा क्या। बच्चे हर स्थान वो वस्तु को ध्यान से देखें और उसके बारे में जो है शिक्षक से प्रश्न है। बिल्कुल, कुछ चीज़ें नहीं होती पता बच्चों को, कुछ चीज़ें का बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो ध्यान से देखेंगे पहले। उसके बाद टीचर से पूछेंगे भाई ये क्या है, ये क्या है करके, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टैगोर के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो टैगोर वाला आपके चैप्टर में पढ़ा है कि टैगोर ने किस शिक्षा के बारे में वर्णन किया गया है, ये बताना है आपको, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका यहाँ पर अनुभव केंद्र, ठीक है। बाल केंद्र नहीं, शिक्षा केंद्र नहीं, अनुभव, ठीक है। अनुभव करके सीखने के बेस पर ही यहाँ पर टैगोर ने दिया था। ना विषय आधारित ना नौकरी, ये तो होंगे नहीं, ठीक है। अनुभव के आधार पर दिए गए थे। ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि यथार्थवाद की मुख्य शिक्षण विधि कौन सी है, ठीक है। यथार्थवाद के बारे में पूछ रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन सा है शिक्षण विधि, तो ये आपका है प्रश्नोत्तर वो वाद विवाद, तो ये आपका यथार्थवादी का मुख्य शिक्षण विधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्शवाद की सबसे महत्वपूर्ण देन किस क्षेत्र में है। तो आदर्शवाद की बात करते हैं, तो आदर्शवाद के जनक, ठीक है, आदर्शवाद के जनक कौन है, प्लेटो है। तो ये आपको याद रखना है, प्लेटो जो है आदर्शवाद के जनक हैं। हालांकि यहाँ पर जो है आदर्शवाद के बारे में, ठीक है, कॉम्युनिक्स है, पेस्टोलॉजी है, इन्होंने भी दिया है। अगर तीनों ऑप्शन में आएगा तो तीनों ही आप पर टिक करो, क्योंकि इनके बारे में जो है प्लेटो है, कॉम्युनिक्स के हैं, पेस्टोलॉजी है, इन सभी ने जो है आपके आदर्शवाद के बारे में बात करी गई है। लेकिन प्लेटो ने बहुत ही विश्व स्तर पर फैलाया था इसको, इसीलिए उसी को जो है जनक माना जाता है, ठीक है। अगर तीन ऑप्शन में से पूछ दे इनमें से सभी, तो सभी पे टिक कर देना। अगर तीन ऑप्शन एक अलग ऑप्शन दिया हो, तो आपको जो है प्लेटो पे ज़्यादा करना है, ठीक है। तो आपका जो है ये आंसर हो जाएगा प्लेटो वाला, ठीक है। इसमें यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। और प्लेटो के बारे में काफ़ी ज़्यादा आता है कि इसकी बुक के नेम भी आते हैं। आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुक के नेम, द रिपब्लिक, ठीक है। द रिपब्लिक आपको यहाँ पर जो प्लेटो की बुक का नाम याद रखना है। उसके बाद द लॉग है, ये भी आपको करना है, ठीक है। और सिम्पो जीनियस, ये भी आपको है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है एक आता है द स्टेटसमैन, तो स्टेटसमैन है और द रिपब्लिक है, ये प्लेटो का काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चार बुक तो आपको ध्यान से रखनी, क्योंकि बहुत सारी बुक हैं, ज़्यादा बुक नहीं भी रखोगे याद, तो ये चार बुक याद जरूर रखना, द रिपब्लिक, द लॉग, द स्टेटसमैन, ठीक है, और लिम्पोजियम। तो ये आपको याद रखना है। और सारे के सारे जो है ग्रीक भाषा में लिखे गए। कौन सी भाषा में, इनकी भाषा भी आती है, कौन सी भाषा में लिखी, ग्रीक भाषा में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि यथार्थवाद की सबसे महत्वपूर्ण दिन क्या है, पूछा गया है। ये आपका है उद्देश्य के क्षेत्र में, ठीक है, उद्देश्य के क्षेत्र में। ये तो आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए, फिर ये क्योंकि सब कुछ ज्ञान से, क्योंकि इनमें आपको याद करना पड़ेगा उद्देश्यों के क्षेत्र में। ये आपका आदर्शवाद का मेन मोटिव था। जो अध्यापक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं, तो वो क्या होंगे,
उनमें प्रायः विषयों की प्रवीणता का अभाव होता है जो उनके उत्साह के नीचे छिपा रहता है, या वे छात्रों का ध्यान खींचने के लिए केवल नाटकीय रूप दे देते हैं। केवल क्या रखा, केवल वाले भी क्वेश्चन इसमें हट जाते हैं वैसे शिक्षा शास्त्र में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वे अपने बच्चों को ठीक है अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में अंतर्ग्रस्त कर लेते हैं, ये भी ठीक है। उनमें इनमें से जो है उपरोक्त सभी बातें होती हैं, तो सभी बातें भी ऑप्शन डी भी रखा गया है। देखो अब तो ये तो नाटक वाला तो होगा नहीं, क्योंकि केवल लिखा गया, यहाँ पर केवल आएगा या नहीं आ जाए वो तो होना है नहीं, तो इसका मतलब ये सभी तो होने हैं नहीं। बचे ऑप्शन, दो ऑप्शन बचे हैं, दो ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट लग रहा है आपको वो चूज करना है, ठीक है। प्रायः विषयों की प्रवीणता का अभाव होता है और जो कि उत्साह के नीचे छिपा रहता है, ये उतना खास नहीं, ठीक है। अध्यापन कक्षा में उत्साह अगर होंगे तो अभाव क्यों छुपा रहेगा उसमें, ठीक है। उत्साह कमी क्यों होगी, उत्साह तो ऑलरेडी है वो, तो ऐसे में क्या होता है कि वे जो है अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में अंतर्ग्रस्त कर लेते हैं, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 266, शिक्षक तभी अपने छात्रों को प्रभावित कर सकते हैं जबकि, कब करेंगे भाई, अध्यापक आप हो, आपको बच्चों को इम्प्रेस करना है तो कैसे करोगे, वह अध्ययन करके पूरी तैयारी से कक्षा में पढ़ाएंगे, तब होगा आप कक्षा में जाओगे उससे पहले आप अध्ययन करोगे। दूसरा ऑप्शन है कि वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांत पर चलते हैं, ये भी हो सकता है। वो छात्रों से दृढ़ता से काम लें, दृढ़ता मतलब होता है कठोरता से, कठोरता से जैसा कोई काम होता है नहीं है, ये तो ऑप्शन ऑलरेडी हट चुका है। हर बात को कई बार जो है दोहरा कर छात्रों को समझाएं, हर बात को कई बार नहीं दोहरानी चाहिए, जितनी बार आवश्यकता हो उतनी बार दोहरानी चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे एक ही बार में समझ में आ जाता है तो बार बार क्यों दोहराएंगे हम, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दो तीन बार कहने पर भी नहीं समझते हैं, तो उनको बार बार बताना चाहिए, लेकिन हर एक बच्चे को नहीं बताना चाहिए बार बार, तो हर बात को बार बार नहीं बताया जा सकता, ये कोई ऑप्शन कट गया। बचे हैं दो ऑप्शन, दो ऑप्शन में से अब देखते हैं कौन सा सही है। वह अध्ययन करके पूरी तैयारी से कक्षा में पढ़ाएं, चलो ये ठीक है, इम्पोर्टेंट है भी। वो पढ़ाते समय जो है मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांत पर चलें, बिल्कुल सही है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक देखिए पढ़ाते, ठीक है, तैयारी आप नहीं भी कर रखे हो, कम चीज़ें पर कंटेंट बनाओगे फिर भी चल जाएगा, लेकिन ये कंपल्सरी है आपका बी वाला ऑप्शन। क्यों, क्योंकि अगर जो भी चीज़ पढ़ाओ ना आप बिना तैयारी के भी गए हो, लेकिन उसको ऐसे तरीके से पढ़ाना पड़ेगा कि मनोशिक्षा सिद्धांत के आधार पर उनकी समझ में आए जो भी पढ़ाएं, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इसका आंसर दिया जाता है एलिमिनेशन करके। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं जो, तो आजकल का माहौल तो कुछ चेंज हो चुका है, ठीक है, जो मारे नहीं, पीटे नहीं, डांटे नहीं, ऐसे होता है, और या जो चापलूसी करे, कई शिक्षक ऐसे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अभी ट्रेंडिंग मतलब ये है अभी इसके हिसाब से, शिक्षकों को पढ़ाने के लिए जो इच्छुक होते हैं, मतलब पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं, अधिकांश छात्र कैसे होते हैं, पहले भी उन्हें पढ़ा चुके हूँ, ये उतना कंपल्सरी नहीं है। स्कूल में अति योग्य शिक्षक माने जाते हों, जो योग्य हो, जरूरी नहीं कि वो अति योग्य हैं तो उन्हीं के हिसाब से यहाँ पर चलें, ये भी उतना हो नहीं सकता है। उन्हें जो है प्रभावशील व्यक्तित्व वाले लगते हैं, ये हो सकता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, देखते हैं, पूरा है नहीं। छात्रों की समस्याएं हल करने में रुचि रखनी, तो ये सबसे बेस्ट है जो छात्रों की समस्याओं को पूरी तरीके से हल करते हों। लेकिन अपना अपना एटीट्यूड होता है कि कई बच्चों को जो है ऐसे टीचर भी आजकल अच्छे नहीं लगते हैं, जिनका व्यक्तित्व सही हो, बोलने का स्टाइल सही हो, थोड़ा बहुत अपने ओर आकर्षित करने का, उन पर ज़्यादा मरते हैं, मतलब उन पर ज़्यादा बच्चे वहाँ जाते हैं। लेकिन जो इसके अनुसार होगा, जो ये डी ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि जो टीचर बच्चों की समस्याओं को हल करते हैं उन्हें बेस्ट माना जाता है, ठीक है। चाहे बच्चे माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन साइकोलॉजी में ये माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आपके विचार में निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक सफल अध्यापक होने के लिए अधिक आवश्यक है। सफल अगर अध्यापक होना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा होगा, समय की पाबंदी करना, या कर्तव्यनिष्ठ होना, या विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना आपके पास, या सख्ती से अनुशासन स्थापित करने वाला। सख्ती से तो ये तो होगा नहीं, डी ऑप्शन तो वैसे ही कट होगा। समय की पाबंदी ये कंपल्सरी नहीं है, ये भी हट गया आपका। बचे हैं दो, कर्तव्यनिष्ठ होना भी, कर्तव्यनिष्ठ होना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको मैंने परसों भी बताया था कि विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान है तभी तो आप पढ़ा पाओगे, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन ये है इसमें कि शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों है। शिक्षण मतलब टीचिंग जो लाइन है आपकी एजुकेशन में महिलाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है। वही बच्चों के साथ जो है अधिक धैर्यपूर्वक व्यवहार करते हैं, हो सकता है,
उनके लिए दूसरे व्यवसाय में अवसर की कमी है, ये तो हो नहीं सकता कि भाई दूसरी जगह अवसर ना मिले उनको, और वे कम वेतन में भी जो है काम करने को तैयार होते हैं। एक्चुअल में ये प्राइवेट में देखा जाता है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता है, वहाँ पर देखा जाता है प्राइवेट वाले में, जब नौकरी का सवाल आता है उसके हिसाब से, बाकी तो वैसे है नहीं। ये दो तो ऑप्शन हट चुके हैं, ये दो होंगे नहीं। चौथा ऑप्शन है कि इस व्यवसाय में कम योग्यता की आवश्यकता होती है। कम योग्यता से कोई लेना देना ही नहीं है, लिंक भी नहीं है। योग्यता कम क्यों, सेम क्वालिफिकेशन, लड़का लड़की के लिए सेम क्वालिफिकेशन होती है। ये तीन ऑप्शन हट चुके हैं, बचा हुआ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सीधे सीधे आंख बंद करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसो के शिक्षक संबंधी विचार किस पुस्तक से मिलते हैं। इंपॉर्टेंट, आईएमपी कर दो, इसको नोट जरूर कर लेना, आईएमपी क्वेश्चन कर लेना, बहुत बहुत, ठीक है। एमिल रूसो का है, ठीक है। कन्फेशन रूसो का है। सोशल कॉन्वेंट रूसो का है। सोशल कॉन्वेंट इतना पूछा गया रूसो के बारे में, हर जगह पूछा गया है, ठीक है। एमिल और यहाँ पर जो है सोशल रूसो, ये बहुत पूछा गया। ये बताने किसका, ये भी शायद मेरे ख्याल से रूसो का हो सकता है, इसके बारे में मुझे को नहीं पता आइडिया, ठीक है। मैंने सर्च भी किया था गूगल में, लेकिन इसका आंसर नहीं मिल रहा मुझे। ये तीन तो आपके रूसो के ही हैं, इन तीनों को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ये आपके रूसो के हैं। अब भाई बात करते हैं कि यहाँ पर जो है शिक्षा संबंधी विचार किस में रखेगा। चार ऑप्शन देखे किस में इसमें होगा, होने की तो ये भी आपके रूसो को हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दिखाया नहीं जाता, इसलिए मुझे अच्छे से पता नहीं इसके बारे में। अब भाई चार चीज़ें हैं, चार में से रूसो का बताना कि शिक्षा संबंधी, देखो इम्पोर्टेंट है एमिल, एमिल को याद रख लेना। ये है आपका, इसको बोलते हैं ऑन एजुकेशन, इंग्लिश में ऑन एजुकेशन, ठीक है। इंग्लिश में नाम नहीं आता है, इंग्लिश में अगर बुक के नाम आता है एमिल आएगा इंग्लिश वाले पोर्शन में, हिंदी वाले पोर्शन में एमिल इस तरह का लिखा जाएगा। और यही आपका जो है यहाँ पर शिक्षा संबंधी विचार को रखता है एमिल, और इसी को दूसरा नाम है ऑन एजुकेशन, याद रखना। ऑन क्वेश्चन का आएगा कभी कभी कि ऑन एजुकेशन किसकी बुक का नाम है, तो एमिल आए चाहे ऑन एजुकेशन आए, वो दोनों ही जो है रूसो के हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा सोशल कॉन्वेंट, सोशल कॉन्वेंट आपका आता है रूसी के बारे में, और इसको बोलते हैं सोशल कॉन्वेंट को कि जो आपका होता है, एक मिनट हम भूल गए इसमें, ये बोलता है सामाजिक संविदा सिद्धांत, ठीक है। सोशल कॉन्वेंट नाम भी लिखा है इसी में, सामाजिक संविदा सिद्धांत के प्रतिपादक कहते हैं। सामाजिक, ये आपका संविदा सामाजिक सिद्धांत के आधार पर होता है, सोशल सामाजिक सिद्धांत, और इसी को, इसका नाम भी है, बुक का नाम भी है, और इसी को रूसो को ही जो है इसका प्रतिपादक माना जाता है सामाजिक संविदा सिद्धांत के बारे में। तो इम्पोर्टेंट है, आपको जरूर नोट करना है सामाजिक सिद्धांत के बारे में। ये आपका रूसो का है, और इसके प्रतिपादक भी रूसो ही थे, ठीक है। रूसो का नाम आता है, कभी कभी पूरा नाम आता है कि भाई मूल नाम क्या था इनका, इनका जो मूल नाम था वो जीन जैक्स था, ठीक है। जीन जैक्स रूसो, इनका पूरा नाम है जीन जैक्स रूसो, ये याद रखना है, ठीक है। एमिल मैंने आपको बता दिया है। रूसो का आता है कभी कभी भाई, इनकी जो यहाँ पर भाषा थी वो किस में थी, मतलब कि कौन से कास्ट से थे, इनकी भाषा क्या थी, यूनानी थी ये, ठीक है, यूनानी थे। और इनकी जो पूछा आता है भाई ये कौन से वर्ग से थे, मतलब कि कौन सी कास्टिज्म से थे, कास्टिज्म काफ़ी आता है इसमें, स्लेव वंश के थे, ठीक है ना। कहीं पर स्लाव बोलता है, कहीं पर स्लाव लिखा था, लाव लिखा था, कहीं पर स्लेव लिखा था, तो स्लाव वंश के यहाँ पे थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका वर्ग पूछा गया है NBS KBS में एक बार, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जितने भी पॉइंट मैंने बताया आपको जरूर नोट करने हैं। चलिए चलिए, ये आपका हो गया, कौन सा हो गया इसका शिक्षा संबंधी, कौन सा हो गया, एमिल हो गया। अगर पूछता कि हाँ ये कौन सा है, ये आपका सामाजिक विषय के आधार पर है, ये वाला, सो ये वाला भी आता है कभी कभी कि भाई सामाजिक विषय के आधार पर जो है कौन सी बुक का है, तो सामाजिक विषय, सामाजिक मतलब आपका समाज के रिगार्डिंग है, तो सोशल कॉन्वेंट है, नाम से पता चल रहा है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन भारतीय संस्कृति का तत्व नहीं है। भारतीय संस्कृति का तत्व, आध्यात्मिक तो लग रहा है, ठीक है, लग रहा है कि यार आध्यात्मिकता तो लग ही रहा है सीधे, ठीक है। अनेकता में एकता, ये भी भारत का ही जैसा लग रहा है, ठीक है। समन्वयशीलता, ये भी लग रहा है, लेकिन प्रभावशीलता ये नहीं है, तो ये भारतीय नहीं है यार ना, प्रभावशीलता जो है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, भाई इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेना। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किसकी लेख है, किसने लिखी है, जॉन डीवी के द्वारा, तो जॉन डीवी इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। जॉन डीवी के यहाँ, ठीक है, कि अगर बारे में बात करूँ, ये व्यवहारवाद के ज़्यादा मानते हैं, दर्शन जिनका जो
फिलॉसफी था वो उन्होंने व्यवहारवाद के बारे में दिया था। ठीक है, और इनकी जो बुक है वो एक आध बुक नोट जरूर करना। जैसे इनकी जितनी भी बुक थे ना वो एजुकेशन बेस पे थे, जैसे द प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, और दूसरा आपका था इसमें जो है द प्राइमरी स्कूल एंड सोसाइटी, ये वाला था। ठीक है, उसके बाद था एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, ये आपका था। 3 बुक आपको याद रखना है, द प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, फैचिट, दूसरा है द स्कूल एंड सोसाइटी, तीसरा आपका है एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। ठीक है, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, ये 3 बुक आपको याद रखने हैं जॉन डीवी के। प्लेटो के बुक के नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, वो आपको याद रखने हैं। ऐसे ही आपका जो है रूसी के बुक के नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि डीवी लेकिन सीखने का आधार किसे मानते थे। ठीक है, डीवी जो है, जॉन डीवी का मतलब ये है, जो सीखने का आधार था वो किसको मानते थे ये बताया गया है। इनका मानना था क्रियाओं को लेकर। ठीक है, क्रियाओं के बारे में ज़्यादा वो होता था। प्रोजेक्ट प्रणाली का विकास किसने किया था। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड किसने, किल पैट्रिक का, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डीवी के अनुसार शिक्षक है, तो डीवी के अनुसार क्या है, शिक्षक क्या होता है, ये होता है सामाजिक मनोविज्ञान आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण को आप मानते हैं, क्या मानते हैं, एक अंतःक्रिया मात्र मानते हैं या सीखने में सहायक क्रिया मानते हैं, एक परिपक्व एवं दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति के साथ संबंध मानते हैं, उपयुक्त में से सभी, तो सभी ऑप्शन भी है इसमें। भाई क्या हो सकता है, देखो अंतःक्रिया ये भी मानते हैं, सीखने में सहायक ये भी होता है, परिपक्व और एक दूसरे अपरिपक्व में, क्योंकि अगर जो सिखाता है वो तो परिपक्व होता है, जो सीखता है वो अपरिपक्व होता है, तो सभी आंसर बिल्कुल सही आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है कक्षा में छात्र के व्यवहार को अनुशासित करने के वाले प्राथमिक कारक होना चाहिए। देखिए अनुशासित करना है छात्र को, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, छात्र प्रेरणाएं पर आधारित होना चाहिए या छात्र मित्र मंडली के आधार पर, शिक्षक प्रभुत्व होना चाहिए और पुरस्कार दंड वही होना है। पुरस्कार दंड क्यों होता है, शिक्षक के आधार पर, ये भी उतना सही नहीं लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, छात्र मित्र मंडली हो सकता है और या छात्र प्रेरणाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो प्राथमिकता किसको दें, मित्र मंडली को दें कि छात्र प्रेरणाएं। तो कहा क्या है क्वेश्चन में, देखिए कक्षा में छात्र के व्यवहार को अनुशासित करने वाले प्राथमिक कारक होने चाहिए। छात्र को अगर अनुशासित करना है, देखो व्यवहार अगर पूछता ना व्यवहार के बारे में, मतलब कि एक टीचर की व्यवहार के प्रति बात करता तो मित्र मंडल के रूप में करता, मित्र के रूप में व्यवहार करना चाहिए, टीचर के रिगार्डिंग होता। ठीक है, अब यहाँ पर छात्र के रिगार्डिंग पूछे कक्षा में किस तरह का होना चाहिए, इसलिए क्या मतलब ये छात्र प्रेरणाएं होनी चाहिए, छात्र को प्रेरणादायक काम करने हेतु प्राथमिक जो है ये होना चाहिए। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, मित्र मंडली नहीं होगा यहाँ पे, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर छात्र के अनुसार पूछा गया, छात्र के व्यवहार पर। ठीक है, अगर टीचर के अनुसार माना जाता तो यहाँ पर शिक्षक मित्र मंडली के हिसाब से होता, इसलिए ए ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समय क्रम के अनुसार शैक्षिक योजना निर्माण का प्रथम चरण कौन सा है। शैक्षिक निर्माण, तो शैक्षिक निर्माण का आयोजन करना है, प्रथम चरण के मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षण की संपूर्ण योजना का निर्माण करना हो सकता है, दैनिक पाठों की सूक्ष्म पाठ योजना का निर्माण करना, ये हो भी सकता है, उतना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, बृहद इकाई पाठ योजनाओं का निर्माण करना, बृहद मतलब बहुत लंबे लंबे पाठ का पूरा आयोजन करना, ये भी उतना सही नहीं लग रहा है, और शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण करना, ये सही लग रहा है। ठीक है, ये हो नहीं सकता है कि सूक्ष्म पाठ योजना करना, कि बहुत दैनिक डेली पे सूक्ष्म पाठ नहीं हो सकता है, और बृहद इकाई पाठ मतलब बहुत लंबे लंबे चैप्टर, ये भी नहीं हो सकता है। शिक्षण की संपूर्ण योजना निर्माण, ये संपूर्ण निर्माण हो तो सकता है, लेकिन ये भी टुकड़ों में होता है, पूरा निर्माण एक ही बार में संपूर्ण नहीं कर सकते हम। लेकिन शिक्षकों की शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण ये तो कर सकते हैं कि भाई आज क्या करना है, क्या क्या करना है, कितना सिखाना है, क्या करना है, ये हो जाता है। तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। चलिए अगर लगे लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आपको आंसर देना है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि आपका यहाँ पर कक्षा में स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य अनुशासन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में जोर देना चाहिए। स्वास्थ्य निर्माण को लेकर छात्रों में स्वीकृत व्यवहार को पुष्टि करना, भाई ये तो उतनी खास नहीं लग रहा है। ठीक है, छात्रों को दुर्व्यवहार करने रोकना, चलो ये हो सकता है, दुर्व्यवहार को रोका जा सकता है, अनुशासन रोक लो, ये पहला वाला तो ऑप्शन नहीं है कि व्यवहार की पुष्टि करना। तीसरा ऑप्शन है कि छात्रों को अनुशासन संबंधी नियमों के उल्लंघन की चेष्टाओं को नाकामयाब करना, ये भी नहीं हो सकता नाकामयाब करना।
छात्रों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिनके फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति होती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आवश्यकता की जो पूर्ति करना होता है जिनके लिए जो है उनका दुर्व्यवहार उत्पन्न हो रहा है। भाई ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिसमें यहाँ पे उनका दुर्व्यवहार ही उत्पन्न हो रहा है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि। तो अगर आप कक्षा नियंत्रण करना चाहते हो तो कैसे करोगे? प्रभुत्ववादी, प्रजातांत्रिक, ठीक है, प्रजातांत्रिक होगा नहीं, प्रभुत्ववादी होगा नहीं, ठीक है, राजा की तरह ट्रीट करोगे ऐसा तो होना है नहीं। छात्रों के व्यवहार को ठीक है व्यस्तता से कम करने का उपाय ये हो सकता है थोड़ा थोड़ा। और निष्पक्ष रूप से विद्यालय नियमों के अनुपालन की बाध्यता। हाँ बिल्कुल निष्पक्ष रूप से करना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी बच्चे के लिए रूल लगा रहे हो किसी के लिए नहीं लगा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे 20 क्वेश्चन, कैसे लगे कमेंट करके बता देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले वाला जो पार्ट होगा ना हमारा वो उसमें भी हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे जिसमें शिक्षा संबंधी जो भी आपके होंगे दर्शन शास्त्र के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर तक सब्सक्राइब नहीं करके अभी तक प्लीज़ सब्सक्राइब करना, साथ में वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि सभी तक पहुँच सके।